विल कंटिन्यू विद द चैप्टर. लास्ट क्लास हमने देखा कि करंट क्या होता है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट बोलते हैं, राइट. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसी को हमने दिया था करंट. मैंने ये कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. तो मेटल्स में ये फ्लो ऑफ चार्जेस होते कैसे, राइट. सो लेट मी अज्यूम अ वायर, लेट्स से अ सिल्वर और एन एल्यूमिनियम वायर. ठीक है, कंडक्टर लिया मैंने सिल्वर या एल्यूमिनियम, राइट. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर सिल्वर अगर वायर है तो सिल्वर एटम्स होंगे, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी भी डायरेक्शन में. मान लेते हैं ये कुछ इस तरह, ये ऐसे ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मेटल, है ना. तो अगर मैंने इसको एक सेल के साथ कनेक्ट किया, सेल कैसे होता है, एक ड्राई सेल ले लेते हैं. ठीक है, एक सेल लिया मैंने, ये एक सेल हुआ, एक ड्राई सेल ले लेते हैं. इसके अंदर दो टाइप के केमिकल्स होते हैं. ठीक है, मान लेते हैं एक केमिकल है, ये दूसरा केमिकल है, डिपेंडिंग ऑन द सेल. मैंने यहाँ पे ड्राई सेल अज्यूम किया. सो दो केमिकल्स 1 and 2 लेते हैं. अब इसके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ये केमिकल्स के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है यहाँ पे, जिसके वजह से एक साइड पे पूरे नेगेटिव, यानी नेगेटिव एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और इस साइड पे सारे पॉजिटिव. दिस रीजन विल बी हाईली रिच इन इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस रीजन विल बी हाईली डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो जिसकी वजह से ये हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल सेल का, और ये हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल सेल का. अब इसको मैंने कनेक्ट किया टू दिस कंडक्टर. सेल का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है. अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव टर्मिनल है. ये क्या हो गया, लाइक चार्जेस. लाइक चार्जेस क्या करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर. So what will happen? All the electrons which were randomly distributed will move away from this terminal, from this end. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, बट बाय कन्वेंशन हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव. बाय कन्वेंशन हम अज्यूम करते हैं करंट का डायरेक्शन, हम अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा. इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो करंट का फ्लो क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, मतलब यहां पे क्या हो गया, एक हायर लेवल क्रिएट हो गया. देखो मैं फिर से बताती हूँ, हमारे पास कोई भी मटेरियल, एक कंडक्टर ले लेते जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो मैंने एक सेल कनेक्ट किया. ठीक है, सेल में एक हाई पोटेंशियल रीजन होगा, एक लो पोटेंशियल रीजन होगा. हाई पोटेंशियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, और यहाँ पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन का. तो यहाँ पे डोमिनेट क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज. तो ये हाई लेवल हो गया इलेक्ट्रॉन का, ये लो लेवल हो गया. ठीक है, तो हमेशा अगर आप नोटिस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ टैंक. दो टैंक ले लेते हैं. ठीक है, टैंक ए और ये ले लेते हैं टैंक बी. इसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल है वो ज्यादा है, इसमें मान लेते हैं लिक्विड जो है लेवल लिक्विड का कम है. अब लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी, राइट. क्यों, ये हाई लेवल पे है और ये क्या है, लो लेवल. यहाँ पे हाई लेवल मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है, दिस टैंक ए इज एट हाई प्रेशर एंड दिस टैंक बी इज लो प्रेशर. So liquid will flow from high level, high pressure region to low pressure region. We know pressure depends on what? The pressure in liquid depends on what? Its density. Liquid की density पे. Depth, ये जो pressure, जो height है, इसका जो liquid का height है और इस liquid का जो height है, वो height difference पे depend करता है. और दूसरा acceleration due to gravity. ठीक है, तो जो प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पे, जिसके वजह से पानी कहां से कहां फ्लो होगा, टैंक ए से टैंक बी पे फ्लो होगा, राइट. वैसे ही होता है इलेक्ट्रॉन्स में भी. यहाँ पे जो हाई लेवल इलेक्ट्रॉन्स पाए गए वो क्या होगा, हाई टू लो लेवल जाएगा. तो कैसे जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव. इसलिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू
पॉजिटिव होगा, हाई लेवल रीजन टू लो लेवल रीजन। ठीक है, तो ये जो लेवल डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा, देखो इस टैंक जो बी है उसका लेवल ये है, टैंक ए का जो लेवल ये है, तो ये जो हाइट डिफरेंस हमने देखा, इतना जो हाइट डिफरेंस मिला है हमें, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब इफ आई ड्रॉ दिस अगेन, एक वायर लिया है मैंने, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन करंट का डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस समझाऊँ यूजिंग अ फॉर्मूला, तो आई कैन से, सी ये जो सेल है ये एक एनर्जी दे रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं यहाँ पे कंडक्टर पे, राइट। सो ये एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, एक वर्क डन हो रहा है यहाँ पे टू फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इट इज वर्क डन टू मूव चार्ज, चार्ज को, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, सो चार्ज को मूव करने के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को जो हम वर्क डन दे टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो वर्क डन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। ठीक है, सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो हमने देखा अभी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होगा, SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट, कैपिटल लेटर V से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, पोटेंशियल डिफरेंस भी V है, उसका SI यूनिट वोल्ट है, जिसको हम कैपिटल लेटर V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन क्या होता है, जूल्स, चार्ज क्या होता है, कूलम। सो 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब कहेंगे, when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge। एक कूलम चार्ज मूव करने के लिए अगर मैंने वर्क डन 1 जूल अप्लाई किया है, मेरा वर्क डन 1 जूल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंसेस, जो डिवाइस यूज होता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर V, और ये हो गया प्लस माइनस। ठीक है, और ये हमेशा कनेक्टेड होता है पैरेलली, पैरेलल कनेक्शन होता है। जैसे अगर एक बल्ब लिया है मैंने, ये मेरा बल्ब हो गया, ठीक है, और ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, सोर्स कनेक्ट किया, हाई पोटेंशियल होगा, तो करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो होगा, राइट। तो अगर मुझे इस बल्ब के अक्रॉस कितना वर्क डन हुआ अगर ये जानना है, तो मैं इसके अक्रॉस कनेक्ट करूंगी वोल्ट मीटर। तो पॉजिटिव है तो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, अगर ये नेगेटिव है तो वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, इसके अक्रॉस कनेक्ट किया मैंने, तो ये पैरेलल कनेक्शन होगा। पर अगर मुझे ये भी जानना है कि सर्किट में करंट कितना एक्वायर हुआ, कितना यूज हो रहा है, तो अगर मुझे इसकी करंट रीडिंग जाननी है, तो मैं इसके अक्रॉस क्या कनेक्ट कर सकती हूँ, एमीटर। डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड एमीटर। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, और दूसरा एंड कनेक्ट होगा नेगेटिव के साथ। ठीक है।